सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये आने वाला पंजाब का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अभी तक पंजाब में दो ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक अकाली बीजेपी का गठबंधन, और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। दोनों का एक ही परिवार था, एक ही कुनबा था, रल मिल के सरकार चलाते थे। 5-5 साल दोनों को मौका मिलता था लूटने का। एक बार कांग्रेस की बारी आती थी, वो लूटते थे, फिर जनता, शोर मत करो, फिर जनता उनसे परेशान हो जाती थी। 5 साल के बाद कांग्रेस को धक्का मार के जनता अकाली बीजेपी को ले आती थी, फिर वो लूटते थे। जब अकाली बीजेपी की बारी आती थी तो कांग्रेस को किसी को जेल नहीं भेजते ये लोग, फिर जनता इनसे परेशान हो जाती थी तो उनसे ले आती थी, उनको ले आते थे। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस का राज रहा है। 26 साल कम नहीं होते, 26 साल बहुत होते हैं। 19 साल बादल परिवार का राज रहा है। 19 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को रल मिलकर लूटा है। पंजाब के लोगों के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। एक बार इसके पास जाते थे, एक बार इसके पास जाते थे। इस बार रब की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार लोग हैं। एक एक कैंडिडेट को मैंने जब टिकट दी है, मैंने यही देखा है कि ये आदमी ठीक तो है ना, ये इस आदमी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी ना। जब हमने अपना सीएम कैंडिडेट चुना, भगवंत मान, कट्टर ईमानदार आदमी है भगवंत मान, है कि नहीं है? 7 साल से एमपी है भगवंत मान, 7 साल से। पंजाब में अगर कोई एक एमएलए भी बन जाए तो 5 साल में उसकी 3-4 तो कोठियां बन जाती है, 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है, स्विस बैंक में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। भगवंत मान के पास 7 साल में एक मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रहता है। हमें ऐसा ही कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए, हमें ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। अभी वो भाई साहब बता रहे थे कि जी हम इतना जीएसटी देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, बच्चों की फीस भरने को नहीं है हमारे पास, और सारा टैक्स का पैसा ये लोग खा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम जिन लोगों को वोट देते थे वो बेईमान लोग थे, वो लुटेरे लोग थे, वो डाकू लोग थे जिनको वोट देते थे। पहली बार हमारे पास एक ईमानदार पार्टी आई है, इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना। आज से 2015 में दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं हमारे काम से, इतने खुश हैं। तीसरी बार सरकार चुन ली दिल्ली के लोगों ने, और वो भी 70 में से 62 सीट। 2 बार कांग्रेस को 0 सीट मिली है दिल्ली के अंदर, इतने खुश हैं लोग। मैं तो आपको भी कहता हूं, वोट डालने के पहले हमको परख लेना, ये केजरीवाल जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। दिल्ली में आपका कोई ना कोई जरूर रिश्तेदार होगा, दिल्ली में कोई ना कोई दोस्त होगा। आज ही उसको फोन करके पूछना, उसको फोन करके पूछना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है। अगर वो खुश ना हो, मेरे को वोट मत देना, पंजाब में वोट मत देना। अगर वो दिल्ली में आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कहे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अच्छी चल रही है, तो पंजाब में भी एक मौका दे।